नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोलेगी में आपका स्वागत। आज मैं आपको जंगलों के पास ले चलता हूं। एक जंगलों के जिन पहरेदारों से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं, उन्हें अब जंगलों से खदेड़ दिया गया है और वे जंगलों के बाहर किसी तरह छोटी छोटी झोपड़ियां डालकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं वन गुजरों की बात कर रहा हूं। सूरज ढलने में अभी कुछ वक्त बाकी है। मैं और मेरे साथी विजय भट्ट जी देहरादून से करीब 20 किलोमीटर दूर आमावाला गांव में हैं। यहाँ जंगल के बाहर वन गुजरों के कुछ परिवारों के छप्पर हैं। यहाँ पहली बात हमने यह नोट की कि एक युवक हमें सफेद गोल टोपी में दिखा। यह टोपी वन गुजरों की वेशभूषा में कभी शामिल नहीं थी। गुजरों की परंपरागत गुजरी टोपी अब विलुप्त हो गई है। गुजरों में यह बदलाव हाल में ही आया है। वे मुस्लिम होने के बावजूद कभी धार्मिक रूप से कट्टर नहीं रहे। जंगलों में न उनके पास कोई मस्जिद होती थी और न दूर शहर जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने का वक्त। शुद्ध शाकाहारी और प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले इस समुदाय को धर्म की राजनीति करने वालों ने जमकर निशाना बनाया। कोविड के शुरुआती दौर में इन्हें मरकज से जोड़कर प्रताड़ित किया गया। इसी दौर में जब राज्य सरकार ने वन गुजरों के मूवमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, तो वन विभाग ने देहरादून के पास उनके छप्पर उखाड़ दिए। कई पीढ़ियों से वन गुजर पशुपालक जंगलों में रह रहे हैं। उन्होंने जंगल के किसी भी जमीन पर कभी कोई कब्जा नहीं किया। उत्तराखंड की तराई से लेकर उच्च हिमालयी बुग्यालों तक वे अपने पशुओं के साथ फिरते रहे और छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर अपना जीवन यापन करते रहे। पर्यावरण के इन पहरेदारों को पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वनों से बाहर किया गया है। 1993 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस समुदाय के पुनर्वास की बात कही। तब कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क में वन गुजरों के करीब 180 परिवार रह रहे थे। तब इनमें से कुछ परिवारों को हरिद्वार के पास जमीन दे दी गई, लेकिन ज्यादातर परिवारों को जमीन नहीं मिली, इसलिए वह जंगलों में ही रह गए। बाद में जब जबरन उन्हें जंगलों से बाहर किया गया तो उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। अब वे जंगलों के बाहरी हिस्से में किसी की निजी जमीन पर या किसी सरकारी जमीन पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं। अब इन परिवारों की संख्या बढ़कर कई ज्यादा हो गई है। वन गुजरों की पीढ़ियों ने अपने लिए खाना बदोश जिंदगी खुद चुनी थी। तराई से लेकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों तक लगातार उनका मूवमेंट चलता रहता था। वे एक जगह रुकते नहीं थे। लेकिन हाल के वर्षों में उन्हें पर्यावरण संरक्षण के नाम पर इतना प्रताड़ित किया गया कि अब ये परिवार चाहते हैं कि उन्हें सरकार कहीं छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा दे और वे अस्थायी रूप से वहां रह सकें। जब हम वहाँ थे ना मौंड में, बहुत मीटिंग हुई। डॉक्टर, वर्मा, चीफ, मुख्यमंत्री सारे आते थे, देखते थे कि भाई कौन कौन लोग अगर जिसको नहीं मिली देखे थे, लिख लाखे कर चले जाए थे लोग। अब इतने में अगर मौका आ गया कि भाई से कर खाली करो, राजा जी को कर खाली करो। अब जिन पे तो थी वो तो गए, जो नहीं थे उन्होंने अगर बेतेरा कहा कि हम कहाँ जाएं, जमीन नहीं हमारे पे, ये नहीं वो नहीं, डंडा दिया बाहर कर दिया। तो नहीं था तो बाप दादे पड़दादे पता नहीं कर कौन कौन रहे भाई, जंगली में रहे। अब वो खाली हो गया करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ जल्दी फिर मिलेंगे। मुझे लगातार आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। उम्मीद है इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नमस्कार।